हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से एक बार हमारे सेंट्रल कोचिंग यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज है अपना परसेंटेज का पार्ट 4, जिसमें आज है अपना टोटल परसेंटेज का जो चैप्टर है मैथमेटिक्स का, वो आज क्लियर एकदम खत्म हो जाएगा। इसमें हमने सब 3 पहले लेक्चर्स में हमने सारे कंसेप्ट के साथ बेसिक से लेकर एडवांस तक सारी चीज़ें पढ़ी है। अगर आपने पहले वो वीडियोस नहीं देखी है तो उसका डायरेक्ट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उससे आप ये मैथमेटिक्स का पहला पार्ट क्लियर कर सकते हो। आज अपना पार्ट 4 जो है वो लास्ट पार्ट यहाँ पर रहेगा, तो इसमें जो भी है आज अपने सारे टॉपिक इसमें क्लियर कर लेंगे। बाद में आपको मैथमेटिक्स का कोई प्रॉब्लम आएगा नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। वीडियो शुरू करने से पहले अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर करें, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें इस वीडियो को। और अपने चैनल पे दोस्तों रेगुलरली आप किसी भी एसएससी या फिर आरआरबी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या फिर किसी भी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो अपने चैनल पर रोज लाइव क्लासेस चल रही है दोस्तों। तो लाइव क्लासेस भी ज्वाइन कीजिए आप, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको कोई भी पेमेंट वगैरह करने की जरूरत नहीं है, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सारी रीजनिंग और मैथमेटिक्स की क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट चैनल पर चल रही है। तो जैसे जैसे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, आज का अपना पहला सवाल है। तो देखिए पहला सवाल है, द प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीज बाय 16.3%। इतने से हमारी प्राइस यहाँ पर जो बढ़ी है। एंड द कंजप्शन ऑफ अ फैमिली इज डिक्रीज बाय 25%। और जो खपत जो है डिक्रीज हुई उसकी 25% से कम हुई है। फाइंड द परसेंटेज चेंज इन एक्सपेंडिचर। अभी जो हमारा एक्सपेंडिचर है उसमें यहाँ पर जो चेंज हुआ है हमें इस क्वेश्चन में फाइंड करना है। एक्सपेंडिचर का मतलब जो भी हमारा खर्चा होता है वो यहाँ पर इसको हमें निकालना है। तो इसे सॉल्व कैसे करेंगे? तो देखिए सबसे पहले आपके पास दो यहाँ पर परसेंटेज में वैल्यूज दी गई है। पहली कितनी है? 16/2/3 की वैल्यू दी गई है परसेंटेज में। अगर हम इसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाती है दोस्तों 1/6 की वैल्यू इसमें हो जाती है। और दूसरी जो वैल्यू हमें दी गई है वो कितनी है? 25% की वैल्यू दी गई है। इसे भी हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो ये मिल जाती है 1/4। तो अभी इसमें सवाल कैसे करना है दोस्तों? तो देखिए अभी हमने तो इतना बेसिक समझ ही लिया है कि आपको ये तो पता ही होगा, ये हमारी ओरिजिनल वैल्यू होती है। ये हमारी ओरिजिनल वैल्यू होती है। तो देखिए ये 6 है, तो अगर आप 6 का 16/2/3% निकालेंगे तो ये आपका हो जाता है दोस्तों 1% हो जाता है। तो इन्होंने बोला है पहले कितना था हमारा? 6 था। और उसमें क्या हुआ है? 6 था तो ये पहले बोल रहा है इसमें इंक्रीज हुआ है दोस्तों। इसमें इंक्रीज हुआ है। इनका जो प्राइस का शुगर था इतने परसेंट से इसका इंक्रीज हुआ है। तो पहले 6 था तो इसमें हम लिखेंगे ये 7 लिखेंगे। पहले 6 था, एक ऐड हुआ है तो ये हो गया 7। ये था दोस्तों प्राइस था इसका, ये प्राइस है। और उसके बाद का कंजम्पशन। कंजम्पशन कंजम्पशन कितना था दोस्तों? ये देखिए फैमिली का कंजम्पशन डिक्रीज हुआ है 25% से। तो देखिए पहले ही इसकी ओरिजिनल वैल्यू 4 है, अगर 4 का 25% निकालेंगे तो हमें मिल जाता है ये। तो पहले कितना था दोस्तों? पहले था, पहले हमारी वैल्यू कितनी थी दोस्तों? सॉरी, ये 1/4 नहीं, ये 1/5 आता है। पहले हमारा कंजम्पशन था दोस्तों 5 था। और 5 था 25% से ये घट गया है तो ये हो गया दोस्तों 4 हो गया। अभी आपको इसे मल्टीप्लाई कर लेना है। अभी इसे मल्टीप्लाई करने पे आपको वैल्यू जो मिल जाएगी ये मिल जाएगी 30 की वैल्यू मिल जाएगी। अभी ये जो आएगा हमारा ये है एक्सपेंडिचर है दोस्तों हमारा। ये एक्सपेंडिचर है हमारा, एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है दोस्तों, ये फॉर्मूला भी आप याद कर सकते हो। अगर 7 से 4 को गुना करेंगे तो ये मिल जाता है हमें 28। अभी इन दोनों के बीच में डिफरेंस आपको देखना है दोस्तों, कितने का डिफरेंस आ रहा है? 2 का डिफरेंस आ रहा है। हमें क्या करना है इस क्वेश्चन में? परसेंटेज चेंज निकालना है कि कितना प्रतिशत परसेंटेज चेंज यहाँ पर हुआ है। कितने पे हुआ है दोस्तों? तो हमारी पहली ओरिजिनल वैल्यू थी ये 30।
हमारे लिए पहली ओरिजिनल वैल्यू थी 30, इस पर हमें चेंज कितना देखने को मिला है, 2 का चेंज देखने के लिए मिला है। अब इसे परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से इसे गुना भी करना पड़ेगा, तभी हम इसकी वैल्यू जो है परसेंटेज में निकाल पाएंगे। तो इसे देखिए, ये हो गया 10 से कैंसिल करेंगे तो 3 बार कटेगा और ये 10 बार कटेगा। फिर उसके बाद ये हो जाता है 20/3 और इसे हम और सॉल्व करेंगे तो 62/3% ये हमारी फ्रैक्शन में वैल्यू आ जाएगी और ये इस तरह से वैल्यू आ जाएगी, दोनों में वैल्यू एकदम सेम है। तो इस तरह से आप इसे सॉल्व कर सकते हो। तो चलो दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, दूसरा सवाल है हमारा, क्वेश्चन नंबर हमारा 2। आज, if the price of sugar is increased by 33.33%, इतने से हमारी प्राइस बढ़ी है, what percent consumption should we decrease so that expenditure on sugar remain constant? मतलब हमें कितना कंजप्शन जो है हमारी खपत घटानी चाहिए ताकि चीनी पर जो निरंतर हमारा जो है एक्सपेंडिचर बना रहे। तो देखिए, इसे भी सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर ये जो वैल्यू दी गई परसेंटेज में इसे लिख लेना है। 33.33% ये वैल्यू दी गई। अगर हम इसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो 1/3 इसका फ्रैक्शन हो जाता है। अगर 3 को अगर आप 33.33% निकालोगे तो ये 33.33 जो है ये 1 आ जाता है। देखिए, हमारी पहली कितनी थी दोस्तों, इन्होंने बोला है प्राइस शुगर इंक्रीज हुआ है, कितने इतने परसेंट से इंक्रीज हुआ है। तो पहला हमारा कितना था प्राइस, 3 था, बाद में ये एक बढ़ा है, एक बढ़ा इसका मतलब 3 से लेकर 4 हुआ है। तो अभी देखिए इन्होंने क्या बोला है, वाट परसेंट मतलब हमें कितनी प्रतिशत खपत घटानी चाहिए चीनी पर ताकि वे हमारा एक्सपेंडिचर बना। तो देखिए हमारा अभी कितना है, टोटल 4 है, तो 4 हमारा टोटल एक्सपेंडिचर तो 4, और हमें कितना प्रतिशत घटाना है, तो इतना प्रतिशत जो बड़ा है, इतना प्रतिशत बड़ा है मतलब इतना ही तो हमें घटाना पड़ेगा। तो पहली वैल्यू क्या है, 3। अभी आपको देखने के लिए मिलेगा, अभी देखिए इन दोनों के बीच में आपको डिफरेंस देखना है, कितना है, 4 से 3 पर जाने पर एक का डिफरेंस आपको देखने के लिए मिलेगा, कितने पर, 4 पर। तो इसे परसेंटेज में इसकी वैल्यू निकालने के लिए आपको 4 को यहाँ पर इसे 4 से लेके डिफरेंस 1 का है, इसे 100 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा तभी इसका वैल्यू आएगा। 4 से 100 को आप कट करेंगे तो ये 25 बार कट जाएगा, तो ये 1 से 25 को गुना करने पे हमें वैल्यू मिल जाती है 25% की। तो देखिए हमें इतना जो है 25% एक्सपेंडिचर कंजम्पशन हमें यहाँ पर कम करना पड़ेगा, तब हम अपना जो एक्सपेंडिचर है वो यहाँ पर बना सकते हैं। तो इतना आपका आंसर करेक्ट आ जाता है। तो इस तरह से आपको ये भी क्वेश्चन सॉल्व करना है। देखिए अब ये तीसरा सवाल है दोस्तों, फिर से शुगर का ये सवाल है, द प्राइस ऑफ शुगर इंक्रीज हुआ है, यहाँ पर भी प्राइस शुगर का इंक्रीज हुआ है, पर्सन वांट्स टू इंक्रीज हिज एक्सपेंडिचर बाय 8%, ओनली, सिर्फ ओनली की बात किया है, बाय व्हाट परसेंट शुड वी डिक्रीज हिज कंजम्पशन। चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि हुई है, मतलब इंक्रीज हुआ है। एक व्यक्ति अपना व्यय केवल 8% बढ़ाना चाहता है, उसकी खपत कितने प्रतिशत कम की जानी चाहिए। तो ये हमें क्वेश्चन में सवाल करना है। तो देखिए इसे सवाल कैसे करेंगे दोस्तों, अभी हमारे पास 100% है, 100% है, तो जो व्यक्ति है उसकी कितने प्रतिशत हो रहा है दोस्तों, ये 20% बढ़ाना चाहता है। मतलब अगर हम इसे 20% ऐड करेंगे 100 में तो आपको कितना मिल जाएगा, 120 टोटल परसेंटेज हो जाएगा। फिर उसके बाद ये कस्टमर चाहता क्या है, इसमें सिर्फ 8% जो है, 8% जो है उसका एक्सपेंडिचर यहाँ पर इंक्रीज होना चाहिए। मतलब ये कितना हो गया, 100 में 8 ऐड करेंगे तो 108 हो जाएगा। अभी इन दोनों के बीच में डिफरेंस देखिए कितना है, 12 यूनिट का इन दोनों के बीच में डिफरेंस आपको देखने के लिए मिल रहा है। तो अभी हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे, तो इसे सॉल्व करने के लिए आपके पास यहाँ पर पहली जो वैल्यू आई है 120, 120 को डिनोमिनेटर में लिखेंगे और डिफरेंस आपको लिखना है ऊपर।
तो डिफरेंस आपको ऊपर लिख लेना, परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से इसे मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। तो देखिए इसे हम कैंसिल कैसे करेंगे, ये हो जाएगा 4 से कैंसिल करेंगे तो 3 बार हो जाएगा, और ये करेंगे तो ये हो जाएगा दोस्तों 25 बार। तो इस तरह से आ जाएगा। तो अगर इसे भी सॉल्व करेंगे तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा दोस्तों 120 डिवाइड बाई 12 इज इक्वल टू 10%। तो इतने प्रतिशत आपकी जो है प्रतिशत कम की जानी चाहिए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर आपको 10% इतना मिल जाएगा। तो इस तरह से आपको सॉल्व करना है दोस्तों, आपको इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये है क्वेश्चन नंबर 4। The price of a petrol increased by 85%. By what percent should we consumptible reduce so that the expenditure decrease by 11% only? हिंदी में पढ़िए क्वेश्चन को। पेट्रोल की कीमत है प्रति लीटर पे 85% की वृद्धि हुई है, मतलब बढ़ा है। इसकी खपत में हमें कितना प्रतिशत कम किया जाना चाहिए ताकि उस पर व्यय जो है केवल 11% ही बढ़े। तो इसे भी सवाल करने के लिए दोस्तों सबसे पहले आपको तो यहाँ पर 100 ये लिख लेना है। इसमें 85% वृद्धि हुई, इंक्रीज हुई, मतलब कितना हो गया ये टोटल 185 टोटल हो गया। फिर उसके बाद कस्टमर चाहता क्या है कि इस पर सिर्फ 11% की ही वृद्धि हो। तो इसका मतलब है कि 111 का ही वो कस्टमर चाहता है कि वो बढ़े। तो इसमें आपको डिफरेंस निकालना पड़ेगा। तो डिफरेंस कितना आ रहा है दोस्तों, ये उनके बीच में डिफरेंस देखने के लिए मिल रहा है आपको 74 का डिफरेंस मिल रहा है। तो अभी आपको इसे सॉल्व करना है। इसे सॉल्व करने के लिए आपकी पहली जो वैल्यू है, ये पहली वैल्यू पर वो कस्टमर चाहता है कि इतना यहाँ पर आपको देखने के लिए मिले सिर्फ। तो 185 को नीचे लिखेंगे, और जो हमारा डिफरेंस इन दोनों के बीच में आ रहा है वो वैल्यू जो है हमारे यहाँ पर ऊपर लिख लेना है। और परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई भी इसे करना पड़ेगा। तो इसे सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर जो मिलेगा दोस्तों, ये आंसर आपको मिल जाएगा 40% आपको आंसर इसका मिल जाएगा। इस तरह से आप इस सिंपल क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो देखिए दोस्तों, अभी ये क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है। एक व्यक्ति अपने वेतन का 40% जो है भोजन पर, 20% घर के किराए पर, 10% मनोरंजन पर और 10% जो है यातायात पर खर्च करता है। मतलब इसके जो भी खर्चे एक्स्ट्रा होंगे उस पर खर्च करता है। यदि महीने के अंत में उसकी बचत 1600 रुपये है तो उसका वेतन प्रति माह आपको इसमें फाइंड करना है। तो देखिए अभी इसे सवाल किस तरह से करेंगे। यहाँ पर जो वैल्यू दी है सारे परसेंटेज में, तो टोटल किसी भी चीज का कितना होता है दोस्तों, तो 100% किसी भी चीज का टोटल रहता है। तो ये व्यक्ति क्या कर रहा है, 4 जगह पर ये व्यक्ति ये सारा पैसा जो है खर्च कर रहा है। किस तरह से कर रहा है, तो देखिए 40% जो है भोजन पर, मतलब ये जो है फूड पर ये खर्च कर रहा है। उसके बाद 20% जो है रेंट पर खर्च कर रहा है। उसके बाद 10% इंटरटेनमेंट पे खर्च हो रहा है, और 10% जो है एक्स्ट्रा एक्सपेंस पे खर्च हो रहा है। तो टोटल ये कितना हो रहा है दोस्तों, तो टोटल हो रहा है 40, 20, 10 और 10। ये टोटल हो रहा है हमारा 80% जो है ये चला जा रहा है इन सारे खर्चों में। तो बचा कितना कस्टमर के पास, उसके पास बचा है अभी, कस्टमर के पास अभी रिमेनिंग जो बचा है वो बचा है 20%। और जो 20% बचा है उसी की तो वैल्यू हमें यहाँ पर बता है 1600 रुपये। 20% जो बचा है उसी की वैल्यू हमें दिखा रहा है 1600 रुपये। तो देखिए ये अगर 20% मतलब इसे आप 20 यूनिट समझ लीजिए, तो 1 यूनिट की वैल्यू आपको कितनी मिलेगी, तो 1 यूनिट की वैल्यू मिलेगी आपको दोस्तों, आपको 80 वैल्यू जो है 1 यूनिट की मिलेगी। मतलब 1% की वैल्यू आपको 80 मिल जाएंगे। तो हमें क्या करना है, उसकी टोटल वेतन सैलरी उसके निकालनी है प्रति माह की। तो ये 1% का 80 आ रहा है दोस्तों, 1% का 80 रुपये आ रहा है। तो उसे हम 80 को यहाँ पर 100 से गुना भी तो करना पड़ेगा, तभी टोटल वैल्यू निकल के आ जाएगी।
तो ये हो जाता है दोस्तों 8,000 रुपये टोटल प्रतिमाह व्यक्ति का वेतन निकल के आ जाता है। तो इस तरह से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, तो चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, ये है क्वेश्चन नंबर 6। अपनी कुल आय में से श्री कपूर 20% जो है घर के किराए और शेष 70% जो है घर के खर्च पर व्यय करता है। यदि वो 7,200 की बचत करता है तो उसकी कुल आय क्या है, इस क्वेश्चन में हमें फाइंड करना है। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व किया है, पिछले क्वेश्चन की तरह है, थोड़ा सा प्रोसेस इसका लंबा चला जाएगा, तो इसे ध्यान से आप समझ लीजिए। श्री कपूर क्या करते हैं, अगर उनके पास टोटल 100% कोई भी चीज होगी तो उसमें से क्या कर रहे हैं वो 20% जो है घर के रेंट पर वो खर्च कर रहे हैं, और बाद में जो बचा है 80% जो बचा है उसमें से भी 70% ये क्या कर रहे हैं घर के खर्च पर, मतलब होम एक्सपेंस पे खर्च कर रहे हैं। और अगर 80% में 70% यहाँ चला गया तो ये कितना रहेगा यहाँ पर 30%। इतना ये हो जाएगा। तो देखिए, अगर आप 80 का 70% निकालेंगे और 80 का 30% निकालेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी। तो देखिए, 80 का अगर 70% आप निकालोगे तो ये वैल्यू हो जाता है, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, तो ये हो जाता है दोस्तों 56 वैल्यू आपको मिल जाएगी। 70% की वैल्यू जो है 56 आपको मिल जाएगी। और 30% की वैल्यू, तो 80 की 30% की वैल्यू निकालने के लिए आपको इस तरह से इसे सॉल्व करना है। ये जीरो से ये जीरो गया और इस जीरो से इस जीरो कैंसल करने पर आपको मिल जाएगा 24। तो ये 80 30% की वैल्यू आपको 24 मिल जाएगी, और 70% की वैल्यू आपको 56 इस तरह से मिल जाएगी। तो देखिए, ये 20% तो रेंट पे चला गया, 70% यहाँ पर होम एक्सपेंस पे चला गया, मतलब घर के खर्चे पर। बचा कौन सा, तो ये बचा दोस्तों 24 हमारा यहाँ पर रिमेनिंग बचा है। और इसी की वैल्यू यहाँ पर दी गई है कितनी, 7,200, 7,200 रुपये दी गई है 24 यूनिट की। अगर आप इसे 1 यूनिट में कन्वर्ट करेंगे, अगर आप इसे 1 यूनिट में करेंगे तो 1 यूनिट की वैल्यू आएगी दोस्तों आपको, ये 300 रुपये 1 यूनिट की वैल्यू आपको देखने के लिए मिल जाएगी। तो 1 यूनिट की वैल्यू 300 है, तो आपको क्या करना होगा, 300 को 100 से गुना करना पड़ेगा, तभी आपको टोटल इसका वैल्यू मिल जाएगा। तो टोटल हो जाता है दोस्तों, ये 4 जीरो यहाँ पर लगा देना है आपको, तो टोटल रुपए आपको कितनी हो जाएगी सैलरी, 30,000 रुपये टोटल सैलरी आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगी। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पर सारा जो खेल है दोस्तों आपके कैलकुलेशन का खेल है, और क्वेश्चन आपको सॉल्व, सबसे पहले क्वेश्चन तो आपको समझना पड़ेगा कि क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या है। अगर आप क्वेश्चन समझ गए तो कितना भी लंबा प्रोसेस रहने दीजिए, आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। सबसे पहले क्वेश्चन टाइम लेकर समझ लीजिए, फिर बाद में उसे सॉल्व कीजिए। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7। एक व्यक्ति अपनी आय का 25% घर के किराए और शेष 20% भोजन पर और 10% शेष भाग यातायात पर खर्च करता है, और अंत में उसकी बचत जो है 8,100 की बचत करता है, तो उसकी कुल आय का यातायात पता लगाना है। तो सेम क्वेश्चन उसी तरह है, आपको उसी तरह सॉल्व करना है दोस्तों। सबसे पहले हम यहाँ पर ऊपर 100% लिख लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर 25% जो है, 25% खर्च कहाँ पर हो रहा है, घर के किराए पर, मतलब रेंट पर ये खर्च हो रहा है। और जो बाद में 75% बच रहा है उसमें से, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर और नहीं लिखा है दोस्तों, और यहाँ पर लिखा नहीं है, यहाँ पर क्या लिखा है, शेष लिखा है। अगर कहाँ पर भी शेष आपको क्वेश्चन में दिखाई दे तो वहां पर समझ लीजिए, यहाँ पर 25% और फिर बाद में बचेगा जो भी 75%, उसमें से आपको यहाँ पर लेना है 20%। समझ गए आप। इसमें से 20% वो कहाँ पर खर्च कर रहा है, भोजन पर, मतलब फूड पर ये खर्च
हो रहा है। तो अभी इसमें से बचेगा कितना? अगर ये 75% में से 20% गया यहाँ पर, तो यहाँ पर बचेगा 80%। 80% यहाँ पर बच रहा है। ठीक है दोस्तों। और फिर देखो क्वेश्चन पढ़े, और 10% फिर से शेष यहाँ पर कहा जा रहा है। 10% फिर से शेष, तो ये भी 80 जो है दोस्तों, 80 में से भी फिर से 10% जो भी है यहाँ पर कहाँ पर खर्च हो रहा है? एक्स्ट्रा एक्सपेंस पे यहाँ पर खर्च हो रहा है। अगर यहाँ पर 10% चला गया तो यहाँ पर कितना बचेगा? 90% बच जाएगा। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो देखिए अब हम इसके सारी वैल्यूज यहाँ पर निकाल लेते हैं। अभी देखिए 75 का 20% कितना होता है दोस्तों? 75 का 20% होता है, ये 20 से कैंसिल हो गया, ये 5 बार, तो ये हो जाता है दोस्तों, ये आ जाएगा आपकी वैल्यू 15। यहाँ पर 20% जो है इसकी वैल्यू आपको मिल जाएगी 15%। और अगर ये 75 है, 75 में से 15 गया तो यहाँ पर बच जाएगा इनडायरेक्टली 60 बचेगा, क्योंकि 60 और 15, 60 और 15 को मिला कर तो 75 बन रहा है ना दोस्तों। तो 20% की वैल्यू निकालेंगे तो 15 मिल जाएगी, और 60 यहाँ पर बच जाएंगे। और 60 में से भी 10% एक्स्ट्रा खर्च पर चला जा रहा है, मतलब कितना जा रहा है? 60 में से 10% चला गया, इसका मतलब ये 6 चला गया। और अगर यहाँ पर 6 चला गया 60 में से, तो बचेगा कितना? 54। तो 54 यहाँ पर आपका बचा है 90% का। तो 90% का मतलब हो गया 54। ठीक है दोस्तों। और ये 54 ही हमारी दोस्तों सेविंग है। 54 ही हमारी सेविंग यहाँ पर है। तो 54 यूनिट की वैल्यू कितनी है दोस्तों? रुपए 8,100 रुपये, ये वैल्यू 54 यूनिट की है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी मिलेगी आपको? तो 1 यूनिट की वैल्यू आपको मिलेगी दोस्तों, तो इसे सॉल्व करने के लिए आपको डायरेक्टली आप इसे 8,000 को यहाँ पर 54 से डिवाइड करके यहाँ पर 100 से गुना कर लीजिए, तो डायरेक्ट आपकी जो वैल्यू है दोस्तों आ जाएगी। तो टोटल आपका अमाउंट कितना आ जाएगा? 15,000 रुपये, ये आपका टोटल अमाउंट आपको मिल जाएगा। तो टोटल जो इस व्यक्ति की अर्निंग है या फिर उसका आय है, इनकम है, वो 15,000 रुपये पर मंथ आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो क्वेश्चन लैंग्वेज समझने का सारा यहाँ पर खेल है दोस्तों। क्वेश्चन समझ गए तो आप इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो 15,000 रुपये पर मंथ इस व्यक्ति की सैलरी यहाँ पर देखने के लिए मिल जाती है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यह है क्वेश्चन नंबर 8 दोस्तों। अभी देखिए, द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इंक्रीज बाय 25%। लोक संख्या का, जनसंख्या का सवाल है। किसी कस्बे की जनसंख्या प्रतिवर्ष 25% से बढ़ जाती है। यदि इसकी वर्तमान जनसंख्या 4,800 है तो 2 वर्ष बाद इसकी कितनी होगी, ये हमें यहाँ पर सॉल्व करना है। तो देखिए 25% का मतलब क्या होता है दोस्तों? इसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो 25% का मतलब होता है 1/4। ठीक है, 1/4 होता है। तो क्वेश्चन समझ लीजिए, ये हमारी 4 जो है ये हमारी ओरिजिनल वैल्यू या फिर मूल संख्या है। अगर 4 मूल संख्या है तो 4 का 25% हम निकालेंगे तो 25% हो जाता है ये एक दोस्तों। तो पहले हमारी जनसंख्या कितनी थी? 4 थी। बाद में कितनी बढ़ी? 25%। और 25% का मतलब ये दोस्तों ये एक बड़ा है। तो 4 से ये एक बड़ा है, मतलब ये हुआ है टोटल हमारा 5। ये हुआ है हमारा पहले वर्ष में हुआ है। उसी तरह दूसरे वर्ष में भी सेम हो जाएगा। तो 4 से बढ़कर 5 हो रहा है, ये भी दूसरे वर्ष में। तो इसे हमें गुना करना पड़ेगा। तो ये 4 से 4 ये 16 आ जाएगा, और 5 से 5 ये हो जाएगा 25। तो ये हमारी दोस्तों प्रेजेंट पॉपुलेशन है और ये फ्यूचर पॉपुलेशन है। देखिए प्रेजेंट पॉपुलेशन कितनी है हमारी? 16 है। और 16 की वैल्यू हमें कितनी बताई गई है? 16 की वैल्यू हमें 4,800 यहाँ पर बताई गई है। अगर हम इसे 60 की वैल्यू 4,800 बताई गई है, तो ये आ जाएगी 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी आपकी। तो ये 3 से कैंसिल हो गया, तो 1 यूनिट की वैल्यू आपको दोस्तों 300 देखने के लिए मिल जाएगी।
तो 1 यूनिट की वैल्यू आपको 300 देखने के लिए मिल जाएगी। तो अभी आपको क्या करना है, अभी आपको निकालना है फ्यूचर की पॉपुलेशन निकालनी है, मतलब 25 की पॉपुलेशन आपको यहाँ पर निकालनी है। तो आपको क्या करना है, सिंपल यहाँ पर ये जो 300 है, 300 को 25 से आपको यहाँ पर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 300 को 25 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आपका यहाँ पर फ्यूचर पॉपुलेशन आपको यहाँ से आप निकाल सकते हैं। तो ये हो जाता है दोस्तों आपका 25 या 75, 75 दो जीरो एज इट इज। इतनी पॉपुलेशन दोस्तों आपको आफ्टर 2 इयर्स, आफ्टर 2 साल के बाद ये इतनी पॉपुलेशन आपको देखने के लिए मिल जाएगी। तो इस तरह से आप एक प्रेजेंट पॉपुलेशन को यहाँ पर इस तरह से सॉल्व कर सकते हो। प्रेजेंट पॉपुलेशन 16 है, 16 को अगर आप 4800 को 16 से डिवाइड करोगे तो ये एक यूनिट की वैल्यू आपको इतनी 300 मिल जाएगी, और यही वैल्यू को आपको फ्यूचर पॉपुलेशन से गुना करना पड़ेगा, तो आपका ये आंसर मिल जाएगा। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेम क्वेश्चन है दोस्तों, घबराना नहीं है आपको। ये कितना क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर ये 9 नंबर का क्वेश्चन है। तो देखिए, किसी शहर की वर्तमान जनसंख्या 8100 है। यदि वह 33 1/3% प्रतिवर्ष दर से बढ़ती है तो 3 वर्ष बाद, मतलब 3 इयर्स बाद आपको इसकी जनसंख्या कितनी होगी वो हमें ज्ञात करना है। सेम क्वेश्चन है दोस्तों, घबराना नहीं है। सबसे पहले तो देखिए, बढ़ कितना रहा है, 33 1/3% ये बढ़ रहा है, तो इसका फ्रैक्शन में वैल्यू कितना आ जाता है, 1/3। ठीक है दोस्तों, तो 1/3 आ रहा है, तो ये क्या हो रहा है, बढ़ रहा है दोस्तों, हर वर्ष ये वैल्यू बढ़ रहा है, तो ये भी आपको समझना है। तो देखिए, 3 का 33 1/3% निकालेंगे तो आपका ये आ जाएगा, वैल्यू 1 आ जाएगा। तो ये फर्स्ट ईयर का हम यहाँ पर निकाल लेते हैं। तो पहले कितना था, 3 था, बाद में बढ़कर कितना हुआ है, 3 से यहाँ पर ये एक बढ़ा है दोस्तों, कितना हुआ है, 3 से एक बढ़ा है, मतलब यहाँ पर ये 4 हुआ है। ये है प्रेजेंट पॉपुलेशन, और ये हो गई फ्यूचर पॉपुलेशन। फिर उसी तरह दूसरे वर्ष में आपकी क्या हो गई, 3 से बढ़कर यहाँ पर 4 हो गई। फिर उसी तरह तीसरे वर्ष में भी, थर्ड ईयर में भी 3 से बढ़कर ये हो गई 4 हो जाएगी। तो आपको इसे क्या करना है, इसे गुना यहाँ पर सारों को यहाँ पर आपको मल्टीप्लाई गुना कर लेना है। तो ये हो जाएगा 27 और ये हो जाएगा 64। तो अभी आपको क्या करना है, अभी देखिए ये जो है आपकी दोस्तों, ये प्रेजेंट पॉपुलेशन है 27 की। तो 27 प्रेजेंट पॉपुलेशन है, तो प्रेजेंट वर्तमान की जनसंख्या आप यहाँ पर देख सकते हो 8100 यहाँ पर दिखाया गया है। तो अगर आप इसे 27 यूनिट की वैल्यू 8100 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू आपको यहाँ पर कितनी मिलेगी, फिर से 301 यूनिट की वैल्यू आपको मिल जाएगी। तो हमें निकालना कौन था, हमारा 3 साल बाद फ्यूचर पॉपुलेशन निकालनी। तो 3 साल बाद फ्यूचर पॉपुलेशन का हमारा यूनिट कितने यहाँ पर 64। तो 64 है, तो 300 को हमें 64 से डिवाइड करना पड़ेगा आफ्टर 3 इयर्स के लिए। तो ये वैल्यू हमारी आ जाती है 19,200, हमारी वैल्यू ये निकल के आ जाते। तो 3 साल बाद दोस्तों वहाँ की कस्बे की जो पॉपुलेशन रहेगी वो 19,200, इतनी पॉपुलेशन आपको 3 साल बाद देखने के लिए मिल जाएगी। तो इस तरह से आप ये भी क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर सकते हो। चलो, ये है हमारा 10 नंबर का सवाल। अभी देखिए इसे सॉल्व कैसे करना है, क्वेश्चन समझ लीजिए। ये एक मशीन का क्रय मूल्य 20,000 है। यदि इसका 10% वार्षिक दर से अवमूल्यन हो, म्हणजे इसकी वैल्यू जो है कम हो रही है 10%, तो 3 वर्ष बाद इसका मूल्य कितना होगा। तो सेम क्वेश्चन है दोस्तों, उसी के साथ सॉल्व करना है। तो देखिए, हमें यहाँ पर कितना प्रतिशत बोला है, 10%। इसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो 1/10 ये हमारा हो जाएगा, 1/10 हो जाएगा। तो देखिए ये क्या हो रहा है, 10% वार्षिक दर से इसका अवमूल्यन, मतलब ये डिक्रीज हो रहा है, डी वैल्यू हो रही है, इसकी वैल्यू जो है वो कम हो रही है। तो देखिए फर्स्ट ईयर में क्या होगा फिर दोस्तों,
पहले हमारी वैल्यू 10 थी, तो 10 का 10% ये हो जाता है ये। तो 10 से बढ़कर ये क्या हो रहा है फिर बाद में दोस्तों, ये वैल्यू कम हो रही है हमारी, हमारी वैल्यू ये कम हो रही है। तो कितनी हो रही है, 10 में से ये एक माइनस हो रहा है, तो ये हो रहा है 9। यहाँ पर आपको हो रहा है आपकी वैल्यू ये, तो 10 से लेकर 9 ये वैल्यू आपको यहाँ पर मिल जाएगी। फिर दूसरे साल सेम उसी तरह 10 से लेकर वैल्यू कम हो रही है 3 साल तक। तीसरे साल भी वही होगा, 10 वैल्यू थी वो भी घट के 9 हो जाएगी। तो आपको इसे सॉल्व करना है, तो ये हो जाएगा दोस्तों 1000 हो जाएगा। ये सारा आपको यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है और ये हो जाएगा 729। अगर आप इसे गुना करेंगे तो ये 729 हो जाएगा। तो देखिए अभी क्या कहा है इसने इस क्वेश्चन में, अभी हमारा जो है 1000 हमारी वैल्यू यहाँ पर निकल के आ चुकी है, और 1000 की वैल्यू हमारी कितनी दी गई यहाँ पर क्वेश्चन में, 20,000 रुपये। तो 1000 की वैल्यू 20,000 है, तो अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो एक यूनिट की वैल्यू आपको 20 देखने के लिए मिल जाएगी, 20 देखने के लिए मिल जाएगी। तो हमें क्या करना है, 3 साल बाद जो हमारा प्राइस होगा वो कितना मूल्य होगा वो हमें यहाँ पर ढूंढना है। तो देखिए अब 3 साल बाद हमारी वैल्यू कितनी हो रही है, 729। तो 729 हमारे 3 साल बाद हमारी ये वैल्यू आपको देखने के लिए मिल रही है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये यूनिट की वैल्यू 20 है, तो 20 से इसे गुना कर दो, तो ये वैल्यू आ जाएगा हमारा 14,580। ये वैल्यू आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगी। तो कितना रुपए, 14,580 रुपये 3 साल बाद आपका ये वैल्यू आपको देखने के लिए मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 11 है। राम को उत्तीर्ण होने के लिए 40% की आवश्यकता है। यदि वह 185 अंक प्राप्त करता है तो 15 अंक कमी से अनुत्तीर्ण हो जाता है। परीक्षा में अधिकतम अंक कितने थे, तो मैक्सिमम मार्क्स एग्जाम में कितने हो रहे होंगे आपको यहाँ पर फाइंड करना है। तो देखिए इसे सॉल्व कैसे करना है। राम को उत्तीर्ण होने के लिए 40% की आवश्यकता है। तो राम को उत्तीर्ण होने के लिए 40% की आवश्यकता है, यदि वह 185 अंक प्राप्त करता है। तो देखिए 185 अंक प्राप्त करता है, तो 15 अंकों की कमी से वो अनुत्तीर्ण हो जाता है, मतलब 15 मार्क्स उसे कम मिले तब वो फेल हुआ है। अगर उसे 15 मार्क्स मिल जाते तो वो पास हो जाता, और पास हो जाता है तो कितने प्रतिशत पर पास हो रहा है, 40% पे कोई भी बच्चा यहाँ पर पास हो रहा है। तो हमें क्या करना होगा, इसे इसमें 15 ऐड करना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 200। ठीक है दोस्तों, 200 हो जाएगा, और 200 का ही मतलब है यहाँ पर 40%। तो अब हमें इसे सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए 40 यूनिट की वैल्यू 200 दी गई है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएंगी दोस्तों, 1 यूनिट की वैल्यू 5 आ जाएगी। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 5 है तो 5 से 100 को हमें गुना करना पड़ेगा इसे परसेंटेज में निकालने के लिए। तो ये हो जाएगा दोस्तों टोटल 500 मार्क्स आपको क्वेश्चन में देखने के लिए, एग्जाम में आपको 500 मार्क्स देखने के लिए मिल जाएंगे। तो टोटल 500 मार्क का एग्जाम रहा है। तो राम को 15 मार्क्स कम है तब वो फेल हुआ है। अगर उसे 15 मार्क्स मिल जाते तो वो पास हो जाता, और पास हो जाता तो 200 मार्क्स हो जाते, और 200 मार्क्स का ही मतलब है यहाँ पर 40%। तो इस तरह से आप ये भी सवाल सॉल्व कर सकते हो दोस्तों। ये भी एक आसान सा सवाल आपके लिए। ये क्वेश्चन नंबर 12। देखिए एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे। एक उम्मीदवार ने कुल वैध मतों के 55% मत प्राप्त किए तथा 20% मत अवैध घोषित कर दिए गए। यदि कुल मतों की संख्या 7,500 है तो दूसरे उम्मीदवार ने कुल कितने वैध मत प्राप्त किए होंगे, ये आपको फाइंड करना है। तो देखिए टोटल जो हम वैलिड वोटर्स है, टोटल वैलिड वोटर्स, सॉरी टोटल वोटर्स की बात कर रहा है। टोटल वोटर्स कितने हैं, 7,500 टोटल वोटर्स हमारे यहाँ पर क्वेश्चन में बताए गए हैं। तो देखिए इसे सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले 100% आपके पास रहना चाहिए।
क्या किया है, 2 उम्मीदवार है चुनाव में, एक उम्मीदवार ने कुल वैध मतों के 55% मत प्राप्त किए हैं तथा 20% मत यहाँ पर अवैध घोषित कर दिए गए हैं। तो देखिए, अभी तो इसमें से डायरेक्टली 20% मत जो है हमें घटाने पड़ेंगे, क्योंकि वो इनवैलिड हो चुके हैं। इनवैलिड जो वोट्स हैं हम ले नहीं सकते, तो यहाँ पर इनवैलिड वोट्स को भी हमें यहाँ से हटाना पड़ेगा। फिर बाद में जो भी वैलिड वोट्स बचेंगे उसमें से हमें दूसरे उम्मीदवार को यहाँ पर हम पता लगा सकते हैं। देखिए 20% इनवैलिड वोट्स है। तो इनवैलिड वोट्स कैसे निकालेंगे, तो टोटल वोट्स हमारे पास कितने हैं, 7500। 20% इनवैलिड वोट्स हमारे पास है, तो ये कट जाएगा 5 से, 20 से 100 को कैंसिल करेंगे तो 5 बार कट जाएगा। और ये दोस्तों ये कटेगा हमारा, 5 से ये कटेगा और 5 से 5 बार, तो 1500 वोट्स जो है दोस्तों हमारे, 1500 वोट्स हमारे इनवैलिड यहाँ पर डिक्लेयर हो जाते हैं। 1500 वोट्स इनवैलिड डिक्लेयर हो जाते हैं। और ये बाद में बचेंगे 80%। अगर 7500 है, 7500 टोटल वोट्स है, अगर उसमें से 1500 वोट्स यहाँ पर इनवैलिड डिक्लेयर हो जाएंगे तो ये बचेंगे कितने, 6000 वोट्स टोटल यहाँ पर बच जाएंगे। तो ये हो जाएंगे वैलिड वोट्स दोस्तों, ये मिलेंगे वैलिड वोट्स। अभी देखिए, ये तो 80% और ये 20%, इस तरह से हमने इसे फाइंड कर लिया। अभी इसमें से भी देखिए, जो उम्मीदवार है ये को कितने मिले हैं, 55% वैलिड वोट्स मिले हैं। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में, उम्मीदवार ने कुल वैध मतों के जो भी टोटल वैलिड वोट्स है उसमें से 55% प्राप्त किए हैं। तो इसे 55 से निकालने के लिए आपको यहाँ पर 6000 को 55% निकालना पड़ेगा। तो ये 2 जीरो कैंसिल और ये 2 जीरो कैंसिल, तो ये आ जाता है दोस्तों आपका, इसकी वैल्यू आ जाती है आपकी, अगर आप इसे सॉल्व करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे तो आपकी वैल्यू आ जाती है दोस्तों, यहाँ पर लिख लेता हूँ, 3300 ये वैल्यू आपको इसकी मिल जाएगी। अगर 6000 में से 3300, 6000 में से 3300 माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा कितना दोस्तों, तो ये हो जाएगा 7 और 5 में से 2 गया, 3 गया 2, तो ये 2700। तो यहाँ पर डायरेक्टली अभी बचे यहाँ पर कितने, 45%, तो इसकी वैल्यू हमें मिल जाएगी 2700 वोटर्स। तो देखिए, ये पहला उम्मीदवार है जिसको 55% वैलिड वोट्स के मत मिले हैं, और दूसरे उम्मीदवार को 45% वैलिड वोट्स मिले हैं, जो कि है 2700। तो हमें पूछा कौन सा था, हमें 55% पहले उम्मीदवार का पूछा नहीं था, हमें दूसरे उम्मीदवार को कितने वैलिड वोट्स मिले वो पूछा गया है। तो दूसरे उम्मीदवार को जो मिले हैं 2700 वैलिड वोट्स यहाँ पर मिले हैं। तो इस तरह से आप ये भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, ये एकदम आसान सा सवाल था। तो चलो ये है दोस्तों अभी हमारा 13 नंबर का सवाल है, इसे सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों अभी आप क्या कीजिए, सवाल सॉल्व करने से पहले हमारे, आप भी उसे ट्राई कीजिए, फिर आगे वीडियो को कंटिन्यू कीजिए, तो आप भी आप चेक कर लीजिए कि आपका सही आ रहा है या फिर गलत आ रहा है। तो चलो सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन पढ़िए। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। इस चुनाव में 8% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया। मतलब जो है 100 में से 8% जो लोग हैं उन्होंने मत डाला ही नहीं। तो डाला कितना होगा, तो देखिए अगर हम इसे टोटल 100 कर लेंगे, तो इसमें से 8% जो है इन्होंने मतदान किया नहीं है, मतदान नहीं किया। तो बचे कितने, तो बचे दोस्तों यहाँ पर 92% बचे हैं। 92% बचे हैं, तो क्वेश्चन पढ़िए। जीतने वाले उम्मीदवार ने कुल मतों के 48% मत प्राप्त किए हैं तथा दूसरे उम्मीदवार से 1100 मतों से चुनाव भी जीत लिया है। तो कितना प्रतिशत, इस 92% की बात हो रही है दोस्तों अभी। तो यहाँ पर 48% 92 में से, तो अगर 92 में से दोस्तों, 92 में से 48% घटा दिया जाए तो ये हो जाएगा 44%। तो बाद में बचेगा कितना, 44% बचेगा। तो अभी आपको क्या करना है, तो देखिए आपको एक्स्ट्रा मत कितने दिए गए, उम्मीदवार जो जीता है उसे कितने एक्स्ट्रा मत मिले हैं, 1100 एक्स्ट्रा मत उसे मिले हैं। तो इन दोनों परसेंटेज के बीच बीच में डिफरेंस कितना देखने को मिल रहा है आपको, 44 से 48 तक जाएंगे तो
4 यूनिट का आपको डिफरेंस देखने के लिए मिल रहा है। तो 4 यूनिट का डिफरेंस ही 1100 है, तो 1 यूनिट का डिफरेंस कितना आएगा दोस्तों? तो 1 यूनिट का डिफरेंस आएगा 275। 1 यूनिट का डिफरेंस दोस्तों आपको देखने के लिए मिलेगा 275। ठीक है, तो 1 यूनिट का ये डिफरेंस आपको 275 है, तो अब 275 को अब हमें 100 से यहाँ पर गुना करना पड़ेगा, तो हमें यहाँ पर टोटल मतदाता मिल जाएंगे। तो ये हो जाएगा 27520 एज इट इज। तो 27,500 टोटल यहाँ पर वोट्स देखने के लिए आपको मिल जाएंगे। तो इस तरह से आप ये भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पर तो ये जो 8% है इन्होंने मतदान किया नहीं, जो भी 92% है 92% में से ये सारा आपको रिकॉर्ड इसमें देखने के लिए मिल जाएगा। तो टोटल वोट्स कितने दिए गए? 27,500 वोट्स यहाँ पर टोटल आपको देखने के लिए मिल गए हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 14। देखिए, ये एक व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च करता है, मतलब अपनी इनकम का 75% खर्च करता है। उसकी आय में 20% की वृद्धि होती है तथा वह अपने व्यय में 10% की वृद्धि करता है, मतलब वो इंक्रीज करता है। तो उसकी बचत में कितनी वृद्धि होगी? जो बचत करता है वो कितनी प्रतिशत ज्यादा होगी, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसे सॉल्व करने के लिए दोस्तों आपको क्या करना है, आपको एक यहाँ पर फॉर्मूला है, इनकम माइनस करना है एक्सपेंस, ये हो जाएगा सेविंग। तो ये फॉर्मूला आपको यहाँ पर याद रखना है। तो ये फॉर्मूला है दोस्तों, इस फॉर्मूले को आप याद कर लीजिए। तो देखिए, अगर आपके पास 100% होगा तो व्यक्ति क्या कर रहा है, 75% यहाँ पर खर्च कर रहा है, तो बचेगा कितना? 25। ये हमारा जो डाटा दिया गया है वो डाटा यहाँ पर हमने लिख लिया। अभी आगे उसका डिटेल पार्ट शुरू होता है। तो देखिए, उसकी आय में 20% की वृद्धि होती है, मन के मतलब इंक्रीज होता है, इंक्रीज होता है दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हो 20% की वृद्धि हो रही है। 100 में 20% का इंक्रीज हो रहा है, अगर 100 में 20 ऐड करेंगे तो ये हमारा 120 हो जाएगा। और फिर तथा वो अपने व्यय में मतलब एक्सपेंस में 10% की वृद्धि, 75 में भी 10% जो है उसका इंक्रीज हो रहा है। तो 75 का 10% निकालेंगे तो 75 प्लस 7.5, तो 82.5 ये आपका टोटल हो जाएगा। तो देखिए, अभी 120 में से 82.5 हम निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों? 37.5 आपका ये आ जाएगा। तो हमें क्या निकालना है, उसकी बचत में कितनी वृद्धि होगी। तो पहले कितना सेविंग करता था? 25, बाद में सेविंग कितना हो रहा है? 37.5, तो यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है। तो इसमें भी आपको दिखाया गया है कि वृद्धि हो रही है, मतलब वो एक सेविंग उनका बच रहा है। तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है दोस्तों? 12.5 का डिफरेंस इसे देखने के लिए मिल गया है। तो अभी देखिए इसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो पहले उसका सेविंग कितना था? 25, डिफरेंस कितना देखने के लिए मिल रहा है? 12.5 का। अभी इसे परसेंटेज में हमें निकालना है तो 100 से इसे गुना करना पड़ेगा। तो देखिए, ये 12.5 से 25 को कैंसिल करेंगे तो 2 बार कट जाएगा, और 2 से 100 50 बार कट जाएगा। तो टोटल कितना? 50% जो है उसकी सेविंग में दोस्तों इंक्रीमेंट हुआ है, मतलब 50% एक्स्ट्रा वो सेविंग बचा रहा है। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, ये 15 नंबर का सवाल। देखिए, एक व्यक्ति के व्यय तथा बचत में मध्य अनुपात 5:4 है। यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि होती है, मतलब इनकम में कितना हो रहा है? 20% इंक्रीज हो रहा है, तथा बचत में 10% की कमी हो रही है, सेविंग जो कर रहा है सेविंग में 10% यहाँ पर कम हो रहा है, तो व्यय में परिवर्तन आपको कितना जो है कम ज्यादा हुआ है वो यहाँ पर आपको निकालना है।
तो देखिए इसे कैसे सॉल्व करेंगे आप। सेम आपको वही फॉर्मूला लगाना है, इनकम माइनस एक्सपेंस इज इक्वल टू हो जाता है दोस्तों आपका सेविंग। तो क्या बोला है उन्होंने, व्यय तथा बचत, मतलब इसकी बात हो रही है एक्सपेंस और यहाँ पर सेविंग की बात हो रही है। एक्सपेंस कितना है 5:4, तो यहाँ पर 5:4 हम लिख लेंगे। तो अभी हम 5:4 निकालेंगे लिख लेंगे, तो हम इसे सॉल्व कैसे कर पाएंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये 5 जो है एक्सपेंस माइनस में है, अभी यहाँ पर सेविंग 4 आ रहा है, तो अगर हम कितने में से 5 घटाएंगे तो 4 आ जाएगा दोस्तों। तो अगर हम 9 में से 5 घटाएंगे तो ये 4 आ जाएगा। और हमें वैल्यू किस में निकालनी है दोस्तों, परसेंटेज में वैल्यू निकालनी है। अगर हमारे पास किसी भी चीज़ का 100% होगा तो हमें वैल्यू निकालने के लिए आसानी होगी। इसमें अगर निकालेंगे तो हमारा आंसर तो निकल के आ जाएगा, मगर हमारा जो सॉल्यूशन है वो थोड़ा सा क्रिटिकल हो जाएगा। तो हमारी आसानी के लिए हम इसे क्या करते हैं, हर एक को 0 एक्स्ट्रा लगा देते हैं, वैल्यू तो सेम ही हो जाएगी। 90 में से 50 चले गए तो 40 आ जाएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन में दिया गया डाटा है, अब इसे सॉल्व करना है। तो देखिए उसकी आय में 20% की वृद्धि हुई है, मतलब इंक्रीज हुआ है। अभी आय का मतलब इनकम, इनकम में कितना हो रहा है 20% का यहाँ पर इसका हो रहा है इंक्रीज। अगर 90 में हम 20 ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 110 हो जाएगा। उसके बाद क्या बोला है, बचत में 10% की कमी हो रही है, तो ये डायरेक्टली बचत की बात कर रहा है। हमारी सेविंग कितनी है 40, 40 की अब 40 में से 10%, 40 का 10% कितना होता है दोस्तों 4 हो जाता है। और ये 4 क्या हो रहा है इसमें कम हो रहा है, मतलब माइनस में चला जा रहा है। अगर 40 में से हम 4 घटाएंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 36, क्योंकि 10% ये माइनस में चल रहा है, 10% माइनस में चल रहा है, तो 4 माइनस करना पड़ेगा, तो ये 36 आ जाएगा। अभी देखिए 110 में से हम कितने माइनस करेंगे तो हमें 36 मिलेगा। अगर आप इसे तो अगर आप इसे क्या करेंगे डायरेक्ट, देखिए 110 में से आपको 36 निकालना है, तो ये डायरेक्टली आपको 72 देखने के लिए मिल जाएगा। तो अगर हम 110 में से 72 निकालेंगे तो आपको 36 वैल्यू देखने के लिए मिल जाएगी। मगर हमें क्वेश्चन में ढूंढना क्या है, वे मतलब जो एक्सपेंस है एक्सपेंस में परिवर्तन की गणना करनी है अपने एक्सपेंस में, जो भी कम ज्यादा हो रहा है वो कितना हो रहा है वो हमें फाइंड करना है। तो ये एक्सपेंस आप यहाँ पर देख सकते हैं कितना है, पहले 50 था बाद में बढ़कर कितना हो रहा है 72, मतलब कितना इंक्रीज हो रहा है 22 का इसमें इंक्रीज देखने के लिए मिल रहा है। तो उसे सॉल्व करने के लिए आपको यहाँ पर पहले कितना था 50 था, 50 में बढ़ कितना रहा है उसमें डिफरेंस आ रहा है 22 का, तो इसे 100 से आपको गुना करना पड़ेगा, तो वैल्यू आपके परसेंटेज में आ जाएगी। 50 से 100 को कैंसिल करने पर 2 से कट जाएगा, और 22 को 2 से क्या 200 गुना करेंगे तो हमारी वैल्यू मिल जाती है 44%। तो एक्सपेंस जो है दोस्तों, एक्सपेंस जो है हमारा 44% से यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है। तो इस तरह से आप ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हो। भी ये क्वेश्चन नंबर दोस्तों 16। तो देखिए एक परीक्षा में हिंदी में बात 52% विद्यार्थी जो है, और तथा अंग्रेजी में 42% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए, मतलब फेल हुए हैं। यदि दोनों विषयों में 17% विद्यार्थी उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण होते मतलब फेल होते हैं, तो दोनों विषयों में कितने प्रतिशत विद्यार्थी पास हुए, तो ये इस क्वेश्चन में हमें फाइंड करना है। तो ये क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए दोस्तों हमारे पास एक ट्रिक है। आप ये ट्रिक लगाओगे तो क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाता है, आपको कैलकुलेशन नहीं करनी है। तो देखिए सवाल कैसे करते हैं, एक विषय में आपको एक परीक्षा में आपको विषय कितने दिए गए हिंदी और अंग्रेजी, दो विषय की यहाँ पर बात चल रही है। दो विषय की बात चले तो आप क्या कर लीजिए, सबसे पहले यहाँ पर दो सर्कल बना लीजिए। तो दो सर्कल यहाँ पर बना लेते हैं। तो इस तरह से आप दो सर्कल बना लीजिए, और यहाँ पर लिख लीजिए हिंदी, और ये है अंग्रेजी, हिंदी और अंग्रेजी। हिंदी में कितने 52% विद्यार्थी जो है फेल हुए, और अंग्रेजी में कितने हुए हैं 42% विद्यार्थी फेल हुए हैं। और दोनों में मिला कितने
17% दोनों में मिला के विद्यार्थी फेल हुए। अब इसे सॉल्व करने के लिए दोस्तों देखिए, पहले तो हिंदी में 52% फेल हुए और इसमें से 17 भी फेल हुए, तो ये इनका आपको माइनस करना पड़ेगा। 12 में से 7 गए, 5 बचे और 4 में से 1 गया, 3। तो 35% टोटल हिंदी में बच्चे फेल हुए। उसी तरह 42 में से आपको 17 यहाँ पर माइनस करना है, तो ये भी कितना आ जाएगा, 12 में से 7 गए, 5 बचे, 3 में से 1 गया, 2, तो 25%। अब देखिए, अब होता है आपका कैलकुलेशन का पार्ट स्टार्ट, एकदम इजी है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको पास विद्यार्थी निकालने हैं। तो सबसे पहले आपको फेल निकालना पड़ेगा, तभी तो आप पास निकाल पाएंगे। तो फेल निकालने के लिए तो देखिए, टोटल फेल कितने हुए, तो यहाँ पर ये 35% है, तो 35 लिख लीजिए, प्लस ये 17 दोनों को मिला के है, तो इसे भी आपको लिख लेना है, इसे भूलना नहीं है। तो ये 17% प्लस 25%। अब इसे ऐड कीजिए, ये 5 और 7 12 और 5 7 17, 17 हो गया, ये कैरी वन हो गया, 3 और 1 4 5 6 7। तो 77% बच्चे जो है फेल हुए हैं, टोटल फेल। तो हमें निकालना कितना है, टोटल पास बच्चे निकालने। तो 100 में से आपको 77 माइनस करना, तो आ जाता है 23% बच्चे जो है परीक्षा में पास हुए। तो ये आपका करेक्ट आंसर है। हमें क्वेश्चन भी पूछा था कितने विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए, तो यही हमें निकालना था। तो 23% जो बच्चे एग्जाम में पास हुए हैं। तो इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हो। उसी की तरह आपके लिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन है सेम, तो आप इसे ट्राई कीजिए, फिर हम इसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए, एक परीक्षा में 50% उम्मीदवार जो है इंग्लिश में फेल होते हैं, 40% बच्चे हिंदी में फेल होते हैं, दोनों में 15% बच्चे यहाँ पर फेल हो रहे हैं। तो अंग्रेजी और हिंदी दोनों में उत्तीर्ण उम्मीदवारी का प्रतिशत आपको निकालना है। तो सेम दोस्तों, आपको ट्रिक लगानी है यहाँ पर। अगर आपने दूसरों कहीं से भी कुछ सीखा है तो उसे आप स्किप कर दीजिए और ये ट्रिक आप यहाँ पर लगा लीजिए। तो देखिए, क्या करना है, सबसे पहले आप दो सर्कल इस तरह से बना लीजिए। दो सर्कल के अंश कौन से है इसमें, एक है अंग्रेजी, दूसरा हिंदी। तो एक इंग्लिश और दूसरा है हिंदी। अंग्रेजी में कितने प्रतिशत बच्चे, 40% फेल हुए हैं। हिंदी में बच्चे हुए हैं फिर से, सॉरी, अंग्रेजी में जो है 50% बच्चे फेल और हिंदी में हुए 40% बच्चे फेल। और दोनों में मिला के टोटल 15% बच्चे जो है फेल हुए हैं। तो अभी पिछली बार की तरह 50 में से 15 घटाइए, तो ये मिल जाता है 35%। और 40 में से 15% घट जाए तो ये हो जाता है 25%। तो ये टोटल फेल का रेशियो आ गया। तो फॉर्मूला लगाइए, टोटल फेल कितने, 35 प्लस 15 प्लस 25, ये हो जाएगा 5 5 10 5 15, कैरी वन हो गया, 3 और 1 4 5 6 7। 75% बच्चे जो है यहाँ पर दोस्तों टोटल फेल हुए हैं। तो टोटल पास कितने बच्चे हैं, टोटल पास तो है 100 में से 75% निकालेंगे तो ये हो जाएगा 25%। तो टोटल पास बच्चों का जो है 25% यहाँ पर निकल के आ जाता है। अगर आप इस तरह से आप सॉल्व करेंगे तो ये वाले क्वेश्चन तो आपको आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। तो ये ट्रिक का क्वेश्चन है, इस तरह से आपको सॉल्व करना है। तो देखिए दोस्तों, अभी हमारा जो टोटल कोर्स था परसेंटेज का, वो इस तरह से कंप्लीट हो गया। आज जो है हमारा पार्ट पार्ट हमारा 4 भी जो है कंप्लीट हो गया। तो टोटल परसेंटेज का जो टॉपिक था हमने उसे क्लियर कर लिया है। अगले अगला जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे उसका जो भी आपको डेट्स वगैरह होंगे, लाइव क्लासेस जो भी रहेंगे, हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। तो सारे बच्चे अपना टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर चैट में आपको पिन मिल जाएगी। तो वहाँ पर आपको लाइव क्लासेस का रेगुलर टाइम वगैरह सारी चीज़ें देखने के लिए मिल जाएगी। और दोस्तों, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जैसे कि एसएससी हो गया, आरआरबी हो गया, या फिर कौन से भी स्टेट एग्जाम के लिए आप तैयारी कर रहे हो, तो हमारे चैनल पे मैथमेटिक्स और रीजनिंग के क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट चल रही है। कोई भी पेमेंट करने की जरूरत नहीं, एकदम बेसिक से लेकर एडवांस तक, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ये मैथमेटिक्स और रीजनिंग पूरा चैप्टर्स आपको क्लियर पढ़ाए जाएंगे एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट। तो सारे बच्चे
अभी के अभी अपने चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। और आज का ये सेशन आपको कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो चलो दोस्तों, जल्द से जल्द अपना टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। अपने चैनल सेंट्रल कोचिंग को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।